सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट आज तक ना हुआ है ना होगा सिवाय मसीह के, जीसस क्राइस्ट के। देयर इज नो पर्सन परफेक्ट ऑन दिस वर्ल्ड एंड नेवर देयर विल बी। तो डिसमस ने पहली बात जो की कि हमने अपनी गलती की, अपनी वसीयत की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अपनी गलती, अपने आप को जानो कि आप हो क्या और किसके हो। जब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम उस खुदा के हैं जिसने ये सारी कायनात बनाई, जो हमारी सांसों में, हमारी सांस के साथ उसका सांस चलता है, वो खुदा, वो हमारा बाप है। हम वो इब्राहिम के बच्चे हैं जिसको खुदा ने कहा जो तुझे बरकत देगा, तू जिसको बरकत देगा मैं बरकत दूंगा, और जो तुझे लानत देगा मैं उस पे लानत भेजूंगा। हम उस बाप के बच्चे हैं। तो खुदा के इस फजल को जाने और खुदा को यकीन करें कि खुदा आपके साथ आपकी हर एक सांस में, जेनेसिस 3:1 में कहता है कि उसने भूख मारी और वो सांस लेने लगा, और वही सांस मैं और आप भी लेते हैं जी। तो एक्सक्यूज मी। तो पहली बात अपनी गलती मानना, कि अपनी गलती मानते हैं। दूसरी बात जो डिसमस ने एक बात की, उस चोर ने की, कि जब तू अपने राज्य में आएगा, मुझे याद रखना। मुझे ये बताए, जो चोर क्रूस पे चढ़ा हुआ है, मरने के लिए तैयार है, दुनियावी सेंस में अगर ध्यान से देखें तो वो किस राज्य की बात कर रहा है? कहीं उसने सुना होगा, कहीं मार पड़ रही होगी, या कहीं बैठा होगा दारू पी के, या वो जुआ खेल रहा होगा जहां पकड़ा गया, सुना होगा कभी बंदा बहुत चला है, खरीद कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसने वो बात की कि जब तू अपने राज्य में आएगा मुझे याद रखना। मसीह ने कहा लूका 17:21 में कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। इसको मुंह से निकालो ताकि परमेश्वर का राज्य के आप भी भागीदार बन जाओ। कि आप जब हम दुआ करते हैं ना हमारे बाप की, उसमें एक बड़ी अच्छी एक वर्स है, बोलते हैं जैसा तेरा राज्य आसमान पे है, पर होता क्यों नहीं? 2000, 2500-3000 साल से पता नहीं कितने लोगों ने दुआ की कि जैसे आसमान पे है जमीन पे होता क्यों नहीं? खुदा कर नहीं सकता, पर क्योंकि हम दिल से बात करते ही नहीं, क्योंकि हम सच्चे दिल से परमेश्वर के राज्य की अंडरस्टैंडिंग हमें है ही नहीं। मत्ती 8 में जो सूबेदार था उसको बात, खुदा की मसीह की बात समझ आ गई। वो कहता है मेरा नौकर 10, 15, 20 कोस जहां भी था बीमार है, और मुझे पता है कि हुक्म देना क्या चीज होती है। मैं कहता हूं वो एक को सिपाही को जा, तो वो जाता है, और एक को कहता हूं आता है, और मैं नहीं मांगता कि तू मेरी छत के नीचे आए। और सबसे बड़ी बात उसने जो की, वो कहता है कि तू यहीं से कह। वो समझ गया कि खुदा मसीह की ताकत क्या है। मसीह की ताकत वो नहीं है कि DHL का कोरियर जाएगा वो करेगा, या कोई वो फोन से कुछ करेगा। वो समझ गया कि ये वो रूहानी ताकत है जो अगर ये यहां से कहेगा मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। आप यहां से बैठ के किसी के लिए भी दुआ करो, कहीं सी कोने में भी दुआ करो, वो खुदा जो आपको बुला चलाता है
वो आपकी दुआ सुन के वहां पे भी ठीक कर सकता है, क्योंकि खुदा जो मसीह है वो टाइम और स्पेस का लिमिटेड नहीं है। ही इज बियॉन्ड टाइम, ही इज बियॉन्ड टाइम। खुदा की आमद की दुनिया, सेकंड कमिंग जो है, मसीह किसी भी टाइम, जैसे कहता है चोर की तरह आएगा, वो किसी टाइम भी आ सकता है। कहीं सोते ना रह जाना, कहीं सोते ना रह जाना। जैसे वो चेलों को कहा था कि रूह तो मानती है पर, इसलिए हम लेट आते हैं चर्च, कि रूह तो मांगती है पर शरीर सवेरे आंखें नहीं खोलती। एनीवे, तो डिसमस ने ये समझ लिया था कि ये इंसान जो मेरे साथ क्रूस पे टका हुआ है, इसका राज्य आएगा। और अगर आप इज़ाया 52-53 में अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखता है कि उसकी मसीह की हालत ऐसी थी कि वो इंसान लगता ही नहीं था। इतना उन्होंने मारा और उसको थूका और कांटों से तार में किया कि वो इंसान लगता ही नहीं था, वो सिर्फ एक खून का टुकड़ा लगता हुआ लग रहा था। पर इमेजिन वो जो उसको कह रहा है कि जब तेरा राज्य आएगा तो तू मुझे याद रखना। और मसीह का जवाब देखेगी, मसीह का कॉन्फिडेंस, मसीह का जीसस का कॉन्फिडेंस और मसीह का जवाब देखेंगे, तू आज ही, दैट्स इट, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। वो समझते हैं कि खुदा की ताकत क्या है, कि वो कोड़ों से टका हुआ वहां पे बैठा है और वो कहता है तू मेरे साथ आज ही फिरदौस में होगा। और खुदा आपसे और मुझसे भी आज भी वही बात कर रहा है कि अपने आप को समझो कि आप हो क्या। आप अपने आप को समझो कि आप हो क्या और किसके हो। आप और मैं दुनिया के नहीं हैं। शैतान जो है वो शैतान जो हमें तंग करने, चोरी करने और मारने के लिए तैयार रहता है, पर हम इस दुनिया के नहीं है। खुदा ने कहा तुम इस दुनिया के नहीं, जैसे मैं इस दुनिया का नहीं, तुम इस दुनिया के नहीं हो। तो इस चीज को समझने के लिए पौलुस की बात को, जब खुदा के आपको पता लग जाए कि आप खुदा के परमेश्वर के राज्य के भागीदार हैं, उसके काम को करते हैं, तब पौलुस की तरह आप भी कह सकते हैं मैं नहीं जीता पर मेरा मसीह मेरे में। That's it, that's it। और ये चीज हमें बड़े ध्यान से समझनी है, क्योंकि पता नहीं आप इस चीज को रियलाइज करते हैं कि नहीं, कि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। मसीह की सेकंड कमिंग का टाइम बहुत कम है। जो बड़े बड़े थियोलॉजियंस हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बातें बहुत करते हैं कि किस टाइम आएगा, ये आ जाएगा वो, पर मसीह का टाइम बहुत कम है। और खुदा मसीह दूसरे जब आएगा, ही विल कम फॉर जजमेंट। जो मर्सी और ग्रेस का, अनुग्रह का टाइम है ना, ये है अनुग्रह का टाइम, ये है। तो जितनी बरकतें, जितना फजल खुदा का आप कर सकते हो ना परमेश्वर के राज्य के लिए, पूरे दिलो जान से उसमें जान लगा के करें जी, पूरे दिमाग लगे, इसको पढ़ें और पूरे दिलो जान से मसीह के राज्य के लिए करें, ताकि आप उस फिरदौस के हकदार हों। और डिसमस की, मैं सोचता हूँ डिसमस जो चोर था, सबसे पहला इंसान था, जो पहला जिंदा इंसान था, जो मसीह के खून में धुल के बागे अदन में पहुंच गया, पहला इंसान था। मैं कई बार सोचता हूँ डिसमस बहुत अच्छा थी, सारा कुछ कर आके भी तो टगया है सीईओ जो पहले दिन फिरदौस पहुंच। तो उसने क्या बचाया? डिसमस ने क्या बचा लिया अपना जी? अपनी रूह बचा ली। मत्ती 10:28 में लिखता है, मसीह कहता है कि जो शरीर को मारता है उससे मत डरो, जो शरीर को मारता है उससे मत डरो, डरो उससे जो रूह को और शरीर को भी मार सकता है। तो डिसमस का शरीर तो चला गया क्रूस पे, पर उसकी रूह बच गई। और मसीह आपकी रूह में ही इंटरेस्टेड है कि आपकी रूह, जो रास्तबाजी की हम बात करते हैं, राइचियसनेस की,
वो सारी आपकी रूह को ठीक रखने की बात करता है जी। शरीर को आप जितने मर्जी ब्यूटी पार्लर और फलाने टमकाने जो भी मसाजों में जो कुछ भी मर्जी कर लो, पर ही इज मोर इंटरेस्टेड इन योर सोल, कि आपकी रूह कितनी उसकी रूह से मिलती है, उसकी रूह आपके रूह के साथ कितना फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी आप उसकी आवाज सुनते हो, कितनी आप उसकी बातें सुनते हो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हो। अगर इज़ाया की किताब में आप पढ़ें तो उसके इतने वादे हैं कि मैं तुम्हारे लिए सलाखें काट दूंगा, मैं तुम्हारे लिए तांबे के दरवाजे काट दूंगा, जब तुम आग में होगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जब तुम पानी में होगे मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और पौलुस ने ये सारा कुछ समझ के एक ही बात की पहले कुरिन्थियन 2:20 या फर्स्ट कुरिन्थियन या सेकंड कुरिन्थियन 2:20 में, कि खुदा के प्रोमिसेस हमारे लिए सारे हैं और हमें क्या कहना है, आमीन कहना है सिर्फ। और ये चीज को हम रियलाइज करें कि ये वादे जो मसीह खुदा ने किए हुए ये बिना मतलब के नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर के राज्य को समझ जाओगे ना, आप किस चीज के लिए करते हो। मैं कई बार सोचता हूं कि सारी दुनिया संडे को आराम से सोते हैं, कपड़े धोते हैं, पोछे मारते हैं, कपड़े धोते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारे करते हैं। पर मसीहों को क्या मुसीबत पड़ी होती है कि सवेरे सवेरे 10 बजे भर के चर्च जाना, क्या प्रॉब्लम है? या नहीं कहीं भी दुनिया में जहां भी जाते हैं मुद्दे, क्या मुसीबत है कि सवेरे सवेरे भजे जाते हैं, गिरजे जाते हैं? क्योंकि जो रूह है ना वो बुलाती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इज़ाया 1:18 में एक बड़ी अच्छी इज़ाया में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है, आओ बैठ के हम बातचीत करें, कम लेट अस रीजन। खुदा कहता है कि कम लेट अस रीजन, और आओ बैठचीत के बातें करें। जैसे पाप तुम्हारे अगर लंके मैं उसको सफेद कर दूंगा, तो वो इनविटेशन है। पुराने अहदनामे में वो इनविटेशन है कि आओ बैठ के बातचीत करें, कि मैं बताऊं कि तू कहाँ गलत है तो कितने ठीक है, एंड दैट इज राइट रिलीजन ऑफ राइचियसनेस कहते हैं। ये इनविटेशन है, अभी भी ओपन है। पर जो अपने क्रूस अपने गुनाहों को खुदा के सामने धो लेते हैं, उनको अपने चादरों अपने पाप के भरे वस्त्र को धो के सफेद कर लेते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके साथ में चैप्टर 14 से 17 में पढ़ें, वो लिखता है कि वो दिन रात जो अपने पापों को धो लेते हैं, उसको सफेद कर लेते हैं। 7:14 में लिखता है कि वो दिन रात खुदा की तारीफ करते हैं, वो दिन रात उसके हुजूरी में खड़े रहते हैं, वो तारीफ करते हैं, और सारा नाम उनको सूरज की गर्मी तपाएगी, और खुदा जो मेमना जो वहां बैठा हुआ है वो उनके आंसू पोंछ डालेगा। अगर आपके आंसू पोंछने वाला आपके पास रुमाल लेके खड़ा हुआ है तो क्यों नहीं पोंछना मांगते, क्यों दुनिया की दुन चीजों में ढूंढते रहते हैं हम? वो पोंछ देगा आपके और मेरे आंसू। और मैं अपनी जिंदगी से अगर बताऊं आपको तो वो वाकई आंसू ऐसे पोंछता है कि आंसू आन भी नहीं देता। That's it, वो आन भी नहीं देता। दैट इज कि हम उस चीज को समझें कि उसके पाप को जो लिखा हुआ है ना, ड्यूटरनॉमी 6:4 में पहली आयत लिखी हुई है 6:4 में कि खुदा, 4 बातें 4 लाइनें हैं, खुदा हमारा खुदा एक है। अगर आप इस चीज को समझ लें, खुदा हमारा खुदा एक है, जब आप समझें कि आपका खुदा एक ही है ना, कोई दुनियावी चीज नहीं है,
तो मैं कहता हूँ जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाती है। जिस दिन आप हर चीज में उसको प्रायोरिटी दोगे, उस खुदा को हर लफ्ज में, हर एक सांस में आप शुक्रिया अदा करोगे, हर एक सांस में, हर एक काम करने से पहले उसको पहला दर्जा दोगे, वो देखो वो कहता है सैमुएल की किताब में, तुम मुझे इज्जत दो तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा।